तो स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। तो देखो आज से हम शुरू करने वाले हैं चैनल पर सोलो लेवलिंग, और ऐसे ही मैं अभी सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के सारे एपिसोड अपलोड करने वाला हूं। तो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1। तो सोलो लेवलिंग में हम देखते हैं कि 10 साल पहले दुनिया में ऐसे गेट खुलने शुरू हो गए थे जो दूसरी दुनिया के साथ जुड़े हुए थे, और दूसरी दुनिया में रहते थे राक्षस जिन्हें हम इस सीरीज में कहते हैं मैजिक बीस्ट। और इंसानी हथियारों का उन राक्षसों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता था, और इन गेट को हम कहते हैं डंजन। और जैसे ही ये डंजनें धरती पर खुलनी शुरू हुई तो इन मैजिक बीस्ट से लड़ने के लिए इंसानों के अंदर भी शक्ति आने लगी। अब यहाँ पर इंसानों में जो अपने आप शक्ति आने लगी वो भी एक रैंक के हिसाब से आने लगी। एस लेवल की, ए लेवल की, बी लेवल की, सी, फिर डी, फिर ई। एस लेवल में सबसे ज्यादा ताकत है और ई लेवल में ऐसी घटती चले जाएगी सबसे कम ताकत है। और ऐसी जो डंजन है वो भी एस लेवल की, ए लेवल की, बी लेवल की, सी लेवल की से लेकर ई लेवल की। एस लेवल में सबसे ज्यादा खतरा होता है और ई लेवल में सबसे कम खतरा होता है। और जब भी कोई डंजन कहीं पर खुल जाती है तो कई सारे हंटर इकट्ठे होकर जाते हैं और वहां पर उनका एक लीडर हंटर होता है, और वो सभी अंदर जाते हैं, मैजिक बीस्ट को मारते हैं और उनके बॉस को मारते हैं और डंजन बंद हो जाती है। और यहाँ पर हंटर डंजन के अंदर इसलिए जाते हैं, अपनी जान जोखिम इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं। अब जैसे ही हंटर यहाँ पर एक मैजिक बीस्ट को मारते हैं तो उनसे उसे मिलता है एसेंस स्टोन, और एसेंस स्टोन को वो बेचकर पैसे कमाते हैं। और साथ में ही डंजन के अंदर उन्हें मिलते हैं माना क्रिस्टल, जिन्हें बेचकर वो पैसे कमाते हैं। पर यहाँ पर एसेंस स्टोन माना क्रिस्टल से ज्यादा कीमती होते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट डे से 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टापू पर हंटर लड़ रहे होते हैं कीड़ियों से, मतलब कि मैजिक बीस्ट ही होंगे वो, पर वो उनसे लड़ नहीं पा रहे होते, वो मैजिक बीस्ट उन्हें खा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एस लेवल के हंटर आ जाते हैं, मतलब कि सबसे ताकतवर, और वो आते ही उन सभी कीड़ियों को मार देते हैं। एक का नाम था बिंगू, दूसरे का नाम था जिनो और तीसरे का नाम था एनसीओ। बिंगू के पास यहाँ पर हीलिंग पावर थी, एनसीओ के पास यहाँ पर बिजली की पावर थी, और जिनो के पास यहाँ पर जो पावर थी वो हमें ज्यादा दिखाई नहीं गई अभी तक। और वहां पर हमें एक और एस लेवल का हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम था कोए, गिल्ड मास्टर कोए, और वो उन सभी का लीडर था, और उसके पास थी आग की ताकत जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर थी। अब यहाँ पर हमारी 3 साल बाद की सीरीज शुरू होती है, मतलब कि प्रेजेंट डे पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल के सामने एक डंजन खुल गई होती है, और यहाँ पर हमें इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम है संग जिनवू। और यहाँ पर हॉस्पिटल के सामने एक डंजन ओपन हो गई थी। अभी वहाँ पर सारे हंटर इकट्ठे हुए होते हैं अंदर जाने के लिए और उसे बंद करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनवू भी वहाँ पर आया होता है, और जिनवू यहाँ पर इतना कमजोर होता है कि जैसे ही वो अंदर आता है हॉस्पिटल से तो सभी हंटर उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया, और उसका हाल पूछने लगते हैं। और यहाँ पर हमें 2 और मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक का नाम है किंग और दूसरे का नाम है पार्क। अब यहाँ पर जिनवू जैसे ही अंदर आता है तो उसके मुंह पर चोटें लगी होती हैं। जिनवू को यहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम है जूही, और जूही यहाँ पर जिनवू को पसंद करती थी। और जूही यहाँ पर जिनवू को कहती है कि तुम्हारे मुंह पर चोटें कैसे लग गई। अब जैसे कोई भी डंजन खुलती है ना तो सारे हंटर जब मिलकर अंदर जाते हैं तो वो अपने साथ एक हीलर को लेकर जाते हैं। जैसे इस हंटर के पैक में जो हीलर थी उसका नाम था जूही, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जिनवू यहाँ पर बताता है कि वो गया था एक ई लेवल की डंजन को बंद करने, और वहाँ पर जितने भी हंटर थे वो सभी उससे ताकतवर थे। उनको लगा नहीं कि ई लेवल की डंजन में उनको चोट लगेगी, इसलिए वो अपने साथ हीलर को लेकर ही नहीं गए, और मेरे वहाँ पर चोट लगी और वहाँ पर कोई हीलर नहीं थी। तो जूही यहाँ पर बहुत ही गुस्सा करती है कि वो ऐसा कैसा कर सकते हैं, उन्हें सबके बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी तैयार हो जाते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर जो उनका लीडर है उसका नाम होता है सॉन्ग, और यहाँ पर सभी अंदर घुस भी जाते हैं डंजन के। और जिनू यहाँ पर थोड़ी लेट जाता है और वो अपने चाकू को देख रहा होता है। उसका चाकू एकदम बेकार था जो टूटने वाला था, और जिनू यहाँ पर सोचता है कि मेरे पिता का कुछ मुझे पता नहीं कि वो कहाँ चला गया, और मेरी माँ पूरे दिन बीमार रहती है, और मुझे अपनी बहन को पढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। और क्योंकि जिनवू एक ई लेवल का हंटर है, मतलब कि सबसे कमजोर हंटर है, वो किसी भी डंजन में जाता है तो वह अंदर जाकर मैजिक बीस्ट को नहीं मार पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कम पैसे कमाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर लड़ाई शुरू भी हो जाती है, और यहाँ पर जिनवू एक ई लेवल के मैजिक बीस्ट को मार भी देता है, और उससे उसे एक एसेंस स्टोन मिल जाता है। और जैसे ही वो दूसरे को मारने वाला होता है तो उसका चाकू टूट जाता है और वो मैजिक बीस्ट उसे मार देता है, उसके पेट में चाकू मार देता है। अब इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क आ जाता है, पार्क जिनवू को बचा लेता है, और जूही यहाँ पर जिनवू को हील करने लगती है। और जिनवू यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने एक ई लेवल के एसेंस स्टोन के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी हंटर मैजिक बीस्ट को हरा देते हैं और उनके बॉस को भी हरा देते हैं। और जिनवू यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे अब और पैसे नहीं मिलेंगे, और जूही यहाँ पर जिनवू को गुस्सा करी होती है, कब तक तुम हंटर बने रहोगे, किसी ना किसी दिन तुम पक्का मारे जाओगे। अब जैसे ही हम बॉस को मार देते हैं डंजन के अंदर तो डंजन बंद हो जाती है, पर यहाँ पर डंजन बंद नहीं हो रही थी, और एक बंदा यहाँ पर देखता है कि उस डंजन के अंदर एक और गुफा है,
मतलब कि वो थी एक डबल डंजन, मतलब कि डंजन के अंदर एक और डंजन। यहाँ पर उनको इतना तो पता था कि जो उस हॉस्पिटल में गेट खुला था, मतलब कि डंजन, वो था ई लेवल का। पर ई लेवल के अंदर जो गुफा थी वो कौन सी लेवल की डंजन है उन्हें नहीं पता था। तो यहाँ पर जो उनका लीडर होता है सॉन्ग, वो कहता है कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले अपने जो ऊपर बैठे हैं उनको बताएंगे। पर यहाँ पर कई कहते हैं कि ऊपर वाले आकर सारा खजाना वगैरह ले जाएंगे। वैसे भी हमारी इतनी कमाई वगैरह नहीं हुई है इन मैजिक बीस्ट को मारकर, शायद अंदर क्या पता माना क्रिस्टल और मैजिक बीस्ट और मिल जाए। तो यहाँ पर कई जाना चाहते थे और कई नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि चलो वोट करते हैं, सभी अपने हाथ खड़ा करो, कौन जाना चाहता है कौन नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर 6 जाने हाथ खड़ा करते हैं कि जाना चाहते हैं और 6 नहीं करते कि नहीं हम नहीं जाना चाहते। और आखिर में जो बच जाता है वो होता है जिन्वू। और यहाँ पर जिन्वू अगर हाथ खड़ा कर देगा तो सभी जाएंगे और अगर नहीं करेगा तो सभी नहीं जाएंगे। अब जिन्वू यहाँ पर वही अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में सोचना लगता है और वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। इसलिए वो कहता है कि हम चलेंगे। अब जैसे वो अंदर जा रहे होते हैं तो जूही यहाँ पर जिन्वू को डांटने लगती है कि तू अभी अभी तो मौत के मुंह से आया, फिर से जाने वाला है। और एंड में जूही यहाँ पर जिन्वू को कहती है कि मुझे मनाने के लिए अब यहाँ से हम जब बाहर जाएंगे तो मुझे खाना खाने लेकर जाना। और जिन्वू यहाँ पर हैरान हो जाता है कि क्या। अब इतने में हम देखते हैं कि उस गुफा का आखिरी किनारा आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि उनके सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा होता है। उन्होंने आज तक किसी भी डंजन में दरवाज़ा नहीं देखा था और वो यहाँ पर फिर भी हिम्मत जुटाकर मरने के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। अब जैसे वो अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखती है और अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्ति दिखती है और उन्हें वहाँ पर एक मैजिक चक्कर दिखता है ज़मीन पर। और इतने में एक बोलता है कि यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है मूर्ति के ऊपर। और यहाँ पर सॉन्ग उनका लीडर जाकर उसे पढ़ने लगता है और वहाँ पर लिखा होता है भगवान का सम्मान करो। दूसरा पॉइंट लिखा होता है भगवान की पूजा करो और तीसरा पॉइंट लिखा होता है भगवान पर यकीन दिखाओ कि तुम्हें कितना है। तो जूही यहाँ पर जिन्वू को कहती है कि जो वो सबसे ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, मैंने उसकी आंखें हिलती देखी। तो जिन्वू कहता है कि नहीं ये सब वैसे ही तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अब जैसे यहाँ पर सॉन्ग तीनों लाइनें कंप्लीट करता है तो गेट यहाँ पर बंद होना शुरू हो जाता है और उन सबकी फटनी शुरू हो जाती है। और एक बंदा यहाँ पर कहता है कि तुम रखो सारा खजाना, मुझे नहीं चाहिए। और वो यहाँ पर गेट की तरफ दौड़ने लगता है पर गेट यहाँ पर पूरा बंद हो गया था। और वो जैसे गेट को खोलने लगता है तो एक मूर्ति यहाँ पर हिलती है और वो मूर्ति अपने हथियार से उस बंदे का किटकैट बना देती है, उसे बीच में से काट देती है, जिसे देखकर सबकी और फट जाती है। अब जिन्वू को यहाँ पर जूही की बात याद आती है कि जूही ने कहा था कि उस सबसे बड़ी मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। तो जिन्वू यहाँ पर जैसे उस बड़ी मूर्ति की तरफ घूमकर देखता है तो यहाँ पर वो बड़ी मूर्ति की आंखें उनकी तरफ मुड़ जाती हैं और यहाँ पर हमें अचानक जिन्वू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि मैं इतना कमज़ोर था, इसलिए मैं जब भी डंजन के अंदर जाता था तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहती थी कि मैं अपने आप को बचा लूँ, जिंदा रहूँ, जिसकी वजह से मैंने जीने का तरीका सीख लिया था। मैं अंदर जाकर छुप छुप कर रहता था और मौके का इंतजार करता था। और जिन्वू यहाँ पर कहते हैं शायद इसी वजह से मुझे पता लग गया। और जिन्वू यहाँ पर चिल्लाकर सभी को कहता है कि सभी नीचे बैठ जाओ। और इतने में जो सबसे बड़ी मूर्ति थी वो अपने आंखों से आग उगलती है और यहाँ पर वो आग आधे जानवरों को बीच में से पाट देती है और जो आधे रह गए थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और जूही तो यहाँ पर नीचे ही गिर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि बाकी जो सारे हंटर है वो तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, वो भी मर गए तो मैं तो पक्का मरूंगा। और वो कहता है कि अब तो हम सभी यहाँ पर मरने वाले हैं।